दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। कहानी का नाम है पत्थर दिल मोम हो गया। पत्थर दिल एक ऐसी जज्बाती कहानी है जहाँ दिल तो सबके पास है मगर महसूस कोई नहीं करता। सराया काले खा एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुदा भी चाहे तो उठ नहीं सकता। उनका मानना था कि बिना मेहनत के धन उनके लोगों के लिए एक अशुभ है। ना जाने कितने बाराते लोते जाने, कितने लाशें बिसाई, कुछ पता नहीं। लोगों को मारना उनका पैसा था। वो दिल की जगह पत्थर रखते थे। उनका कहना था कि अगर पत्थर की जगह हार मांस का दिल हुआ तो भूखे मर जाएंगे। पर सुल्तान खान का लड़का दिले काना थोड़ा अलग था। उसे उस लूटपाट की जिंदगी कभी जचती नहीं थी। कभी कभी उसका मन करता सब कुछ छोड़ कर कहीं चला जाए, ऐसी जगह जहां वो अपने हार मांस वाले दिल से सोच सके, उसके फैसले ले सके। समय बढ़ता गया, दिले खान का मन और उबरता चला गया। आखिर एक दिन उसने काले का किराया को अलविदा कह दिया। वो रात भर पैदल चलता रहा। भय से उसका परिचय कभी हुआ नहीं था, इसलिए रात में उसे भय नहीं लग रहा था। सुबह होते होते वो एक कस्बे के पास पहुंच गया। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गांव से रुक रहा था। आखिर हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। बैठे बैठे ना जाने कब लेट कर सो गया, पता ही नहीं चला। अचानक उसकी नींद खुल गई। लगा जैसे कोई जगह रहा हो। आंखों के मसलते हुए वो उठ बैठा। देखा सामने एक 70 साल की वृद्ध औरत सामने खड़ी थी। शायद उसी ने जगाया था। उसने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। वो बोली, बेटा लगता है कोई परदेसी हो। उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? और एक बार तो उससे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने अपने पत्थर दिल को काबू कर लिया। उसने इसी के कारण तो गांव छोड़ा था, अब इसे फिर मौका नहीं दूंगा। उसने शहरे के भाव को बदलते हुए सहजता से एक जोते गांव का पता बताया जो वास्तव में था नहीं। वो अपने उस दुर्दांत गांव का परिचय देना नहीं चाहता था। फिर बोला, माँ मैं काम की तलाश में हूँ। जहाँ काम मिल जाएगा वहीं रुक जाऊंगा। मेरे मुंह से बहुत दिन बाद माँ शब्द निकला। माँ ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, कुछ खाया या भूखा है तू? झूठ बोला नहीं गया। बोला नहीं, अभी तक तो नहीं, अब कहीं से कुछ लेकर खा लूँगा। अगर मुझ पर तुझे भरोसा है तो चल, मैं तुझे अपने हाथ से बना खाना खिलाऊंगी। पता नहीं क्यों उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया जो खड़ा होकर उसके पीछे चल दिया। थोड़ा दूर जाने पर एक छप्पर वाले मकान के सामने बुढ़िया खड़ी हो गई। उसके दरवाजे में लगे वाले को खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो मुझे अंदर लेकर गई। अंदर से मकान बहुत सुंदर बना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। भीतर परी चारपाई पर मुझे बिताकर वो अंदर चली गई। वापस आए, उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक बर्तन में गुड़ था। पानी पीने को कहा, थोड़ा गुड़ खाकर लोटा भर पानी पी लिया। बुढ़िया ने एक बाल्टी और लोटा लाकर मुझे दिया। बोली, जाकर कुएं पर नहा ले, थकन सुमंतर हो जाएगी। मैं बाल्टी लोटा उठाकर उसकी ओर देखने लगा। उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही थी। वो फिर से भीतर चली गई। जब वापस आई तो हाथों में एक अंगूठा और एक सफ़ेद टूटी थी। मुझे देखकर बोली, जाओ सामने एक कुआं है, वहीं नहा लेना।
अभी और कुछ सोचता तब तक उस बुढ़िया माँ की आवाज़ आई, जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। नहाकर वापस आया तो उसने मुझे भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अभी तक जिंदगी में कभी नहीं खाया था। फिर मुझे आराम करने को कहकर खुद अंदर चली गई। 1-2 मिनट में मुझे गहरी नींद आ गई। मैं काफ़ी समय तक सोया रहा। फिर जब उठकर बैठा तो चारों तरफ हल्की धूप फैली हुई थी। तभी वो बुढ़िया माँ आ गई, मुस्कुराई और बोले, कुछ खाने का मन हो तो बताओ। फिर वो गुड़ सबेना लेकर आए, सामने रख दिया। मैं धीरे धीरे चबाता हुआ सोच रहा था कि मैं जहाँ से आया हूँ वो दुनिया सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, और यहाँ मैं आया तो उसने अपरिचित को अपने बेटे की जगह दे दी। फिर बुढ़िया माँ ने मेरी विचारों को श्रृंखला को तोड़ दिया। बोले, यदि तुम काम करने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें काम बता सकती हूँ। देखो बेटे, मेरे पास बहुत काम है। यदि तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। यदि तुम काम करना चाहते हो तो मेरे पास कृषि लायक जमीन बहुत है। तुम उसमें अपना भाग्य आजमा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें सार हर महीने दूंगी। रहने के लिए मेरे घर रहो और खाने को मेरे घर खाओ, पैसा नहीं देना है। मैं बोला, माँ आप मेरे बारे में क्या जानते हो? मैं कौन हूँ? पहले मैं क्या करता था? बिना कुछ जाने मुझे तुमने स्वीकार कर लिया। वो हंसते हुए बोले, तो कुछ भी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं माँ हूँ, जानती हूँ बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मान ले तो कोई डाकू है, क्या करेगा? मुझे लूट लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देगा। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। मैं ये सब बांध कर नहीं ले जाऊंगी। एक दिन सब यही सोच जाना है, किस बात का भय पालो। दूसरी और मेरा लाभ ये है कि तू मेरे साथ रहेगा तो मैं 1 से 2 हो जाऊंगी। तेरे बहाने मैं कुछ बढ़िया बनाकर खाऊंगी। मैं अकेली जीवन से हताश हो चुकी हूँ। मैं तो बाकी जिंदगी जीने का बहाना ढूंढ रही हूँ। अगर तू चाहे तो कुछ दिन मेरी जिंदगी तोरा खुशनुमा हो जाएगी। कल मैंने तुझे जिस हालत में देखा, मैं समझ गई कि तू कोई वक्त का मारा हुआ है, इसलिए मैं तुझे ले आई। दिल ने महसूस किया, पत्थर वाला दिल अब हार्ट मांस का हो गया था। जो कभी किसी का सिर कलम कर सकता था, आज उसकी आंखें नम हो रही थी। एक पत्थर आदमी बन रहा था। वो उतना ना जाने कैसा सम्मोहन था कि वो खींचा हुआ बुढ़िया अम्मा के सीने से लग गया। बाद के दिनों में पता चला कि कम उम्र में पति चला गया और लड़का 20 वर्ष का था। नदी में नहाते समय डूबकर मर गया। सचमुच महान थी वो विद्या माँ, आज जिसने पत्थर का दिल मोम कर दिया।